ममता बनर्जी दिल्ली में है। वो अपने दौरे पर पहले प्रधानमंत्री से मिली, फिर सोनिया, केजरीवाल से। दरअसल ममता सिर्फ 2024 के चुनाव को लेकर ही सियासत नहीं कर रही, बल्कि उनकी नजर में उत्तर प्रदेश के चुनाव भी हैं। इसलिए वो बेबाकी से कह रही हैं कि जरूरत पड़ी तो वो बनारस भी जाएंगी और समाजवादी पार्टी ने अगर उन्हें प्रचार के लिए बुलाया तो वो प्रचार भी करेंगी। उत्तर प्रदेश और पंजाब चुनाव की तमाम चर्चाओं के बीच, जासूसी कांड और किसानों के मुद्दों पर हंगामे के बीच, डीजल पेट्रोल की कीमतों पर मचे बवाल के बीच ममता बनर्जी ने एक नई बहस छेड़ दी है कि 2024 के चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए कैसा मोर्चा बनेगा और कौन उसकी अगुवाई करेगा। विपक्षी नेताओं से लगातार बैठकें कर रही ममता बनर्जी से हमने सवाल किया कि इन बैठकों का मकसद क्या है। मेरा उनसे सीधा सवाल था, बंगाल को अपनी बेटी पसंद है, ये वाले बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर बंगाल चुनाव के दरमियान लगे हुए थे, उसका फायदा भी आपको मिला और प्रचंड जीत हासिल हुई। लेकिन बात जब नरेंद्र मोदी की हो तो आपके ही चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी चुनाव के दौरान माना था कि नरेंद्र मोदी देश का सबसे लोकप्रिय चेहरा है। ऐसे में अगर 2024 में उनको हराने की बारी आई तो आखिर किसमें उतनी ताकत है जो नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सके, विपक्ष का चेहरा बन पाए। इसका जवाब देते हुए ममता बनर्जी ने अपने ही अंदाज में कहा कि मोदी को, बीजेपी को जनता हराएगी। उनका यह भी कहना था कि समय आने दीजिए, चेहरा भी मिल जाएगा। और बात यहीं तक नहीं रुकती है। ममता बनर्जी इसके आगे कहती हैं कि अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ और आपने तो अन्नप्राशन की तारीख ही मुझसे पूछ ली। ममता को मालूम है कि इस वक्त विपक्षी नेताओं की एकजुटता ही बीजेपी सरकार को परेशान कर रही है, इसीलिए उनसे अगला सवाल किया गया कि क्या वो बनारस भी जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, वाराणसी क्यों नहीं जाएंगी, वाराणसी तो उनको बहुत पसंद है, वहां के लजीज खाने पसंद है, वहां गंगा का घाट पसंद है, मंदिर पसंद है और भी बहुत सारी बातें उनकी ओर से कही गई। कुल मिलाकर यूपी चुनाव के दरमियान अगर बनारस से ममता बनर्जी को अगुवाई करनी पड़े बीजेपी को हराने के लिए, तो इसके लिए भी वो पूरी तरह से तैयार दिखी। लेकिन इसके आगे की राजनीति और जबरदस्त है, क्योंकि ममता बनर्जी से सवाल किया गया कि क्या समाजवादी पार्टी के लिए ममता बनर्जी प्रचार करने उत्तर प्रदेश आएंगी। यहाँ पर भी ममता बनर्जी ने सीधा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अगर मुझे बुलाती है तो मैं वहां पर जरूर जाऊंगी। यानी बीजेपी के खिलाफ चुनाव प्रचार के लिए ममता बनर्जी पूरी तरह से तैयार दिखी। तो इसको सिर्फ 2024 के लिहाज से ही महत्वपूर्ण नहीं मानिए, बल्कि 6 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं उसके लिए भी ममता बनर्जी अपनी तैयारी कर रही हैं। महंगाई के मुद्दे पर भी ममता बनर्जी ने सरकार को घेर रखा है। उन्होंने जीडीपी को गैस, डीजल, पेट्रोल कहा। कुल मिलाकर यूं समझिए कि ममता बनर्जी ने ठान लिया है कि किसी भी सूरत में वो बीजेपी के खिलाफ एक सशक्त और मजबूत मोर्चा बनाएंगी और बीजेपी को हराएंगी। चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो।